भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। जैसे किसी गाय ने जल्दी बच्चा दिया हो और उस बच्चे को उठा करके आप चल दीजिए तो गाय क्या करेगी? बताइए। उसी के पीछे पीछे बच्चे के चलने लगेगी। जिधर आप गाय के बछड़े को बछिया को ले जाएंगे उधर ही गाय भी पीछे पीछे चली जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो लोग भागवत की कथा निरंतर और नित्य ध्यान पूर्वक सुनते हैं, जैसे गौ माता अपने छोटे से बछड़े के पीछे पीछे भागती हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं स्वयं भागता हूं। क्या महिमा है भागवत! भगवान स्वयं चल देते हैं। प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की वंदना किया। जन्माद्यस्य, भगवान क्या है? जन्म और मरण के चक्र से परमात्मा ऊपर है। कभी भी न पैदा होता है, न मरता है, न जलता है, न गलता है। जन्माद्यस्य, संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, अगर पत्ता भी हिलता है तो भगवान की कृपा से। तो ईश्वरीय सत्ता का कभी विखंडन नहीं होता। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम घड़ा बना दे तो घड़ा मिट्टी के आधार पर ही टिका हुआ है। और घड़ा बना हुआ है मिट्टी से, घड़ा फूटता है तो फिर मिट्टी में बदल जाता है, लेकिन रहता मिट्टी ही है। मिट्टी कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे ही वो परमात्मा है जो जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितिरतस् चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रं तिसर्गो मृषा। सांसारिक जो माया है देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब आप कहीं रेतीली जगह पर जाते हैं, आप कहीं राजस्थान गए हों तो जहां बालू ही बालू चारों तरफ है, तो जब सूर्य की किरणें बालू पर पड़ती हैं तो जीव जंतुओं को दूर से लगता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे ही ये संसार है। देखने में तो लगता है कि यहाँ बड़ा सुख है, लेकिन अगर ठीक तरह से अनुभव किया जाए तो हम जब उस सुख के तरफ भागते हैं, पता चला कि गांव में हमने मकान बना लिया, मन में आया कि हम कहीं शहर में मकान बना ले तो वहाँ सुख है, वहाँ गए, वहाँ भी कुछ दिन रहे, तो फिर इच्छा हुई कि अब राजधानी में जाएं तो वहाँ सुख है। ऐसे ऐसे मनुष्य इधर उधर भागता रहता है, लेकिन सुख उसे नहीं मिल पाता। तो ये संसार क्या है? संसार केवल मिथ्या है, झूठा है। तो इस माया रूपी संसार से जो हमें ऊपर उठा देते, जैसे अंधेरा है और अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई हो, ध्यान से सुनिएगा, और पता चला हमारा पैर पड़ गया तो एक बार लगेगा कोई सांप पड़ा हुआ। और जितना डर सांप से होता है वैसे हम आप डर जाएंगे, लेकिन पता चला कि तब तक लाइट आ गई, लाइट नहीं थी, बल्ब जल गया, प्रकाश हो गया तो तुरंत रस्सी ही दिखाई देने लगा। अब बताइए सांप कहाँ चला गया? तो हमारे जैसे बाहर प्रकाश की किरणें फैली तो सांप वो फिर से हमें रस्सी दिखाई पड़ने लगा। ऐसे ही वो परमात्मा जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश को उद्भित करता है तो इस संसार जो माया रूपी है इसके विषय में हमें भान होने लगता है। गोस्वामी बाबा ने इसी भाव को लिखा है कि झूठ हो सत्य जानी बीनु जाने, झूठ हो सत्य जान बिन जाने,
कृपायस भ्रम मिट जाई, जासो कृपा सो भ्रम मिट जाई। जिनके कृपा से जो है रस्सी हमें सांप दिखाई पड़ती थी और भगवान की कृपा हुई, प्रकाश में हमें फिर से रस्सी दिखाई पड़ने लगी, हमें सत्य का भान हो गया। ओ गिरिजा सोई दयालो